नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजित राम। आज हम जानते हैं यूपीएससी के बारे में। क्या होता है यूपीएससी, क्या होती है इसकी एज लिमिट, क्या होती है इसकी योग्यता, क्या होता है इसका सैलरी। आइए दोस्तों हम जानते हैं यूपीएससी के बारे में। दोस्तों यूपीएससी दोस्तों यूपीएससी यूपीएससी एक संस्था है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत रहता है। यूपीएससी इसके अंतर्गत एनडीए जो बड़े एग्जाम है, एनडीए एनडीए अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके बाद दूसरा जो होता है सीडीएस, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एकेडमी। इसके बाद आईएस आईएफआरएस इसी के अंतर्गत होते हैं। मतलब जो यूपीएससी संस्था है वही एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, आईएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी संस्था, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म हम दोस्तों पहले सीखते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं एज लिमिट। यहां पे हम देखते हैं एज लिमिट। आईएएस बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है। दोस्तों आईएएस बनने के लिए एज लिमिट जो होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज होती है वो 21 साल से लेकर 32 साल तक होती है। इसी में दोस्तों ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो एज लिमिट होती है उनको 3 साल छूट मिलता है, तो उनकी एज लिमिट होती है 21 साल से 35 साल तक। इसके बाद जो एससी और एसटी वाले होते हैं इनका जो है 40 साल ऐसे बढ़ता है जो भी। और इसके बाद जो हैंडीकैप वाले रहते हैं इनका भी आगे इसी प्रकार से होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं आगे, इसके हम देखते हैं अटेम्प्ट। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं जो इसका अटेम्प्ट होता है, अर्थात यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए मात्र 6 अटेम्प्ट होते हैं। इसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं इनके लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं। इसके बाद एसटी और एससी अपना देते रहते हैं। और इसके बाद जो हैंडीकैप वाले होते हैं वो आजीवन अपना यूपीएससी का एग्जाम देते रहते हैं। दोस्तों इसी में आगे हम देखना चाहेंगे कि एबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी अर्थात योग्यता, जो आईएएस की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी दोस्तों यहाँ पे इसके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी जो एज है वो 21 साल भी होनी चाहिए, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों जो यूपीएससी का आईएएस का जो एग्जाम होता है हर साल इसमें 10 से 15 लाख फॉर्म पड़ते हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं और उसमें से 1 लाख बच्चे मेंस के लिए लगभग क्वालिफाई करते हैं और उसमें मेंस का रिजल्ट आते ही आते 10,000 बच्चे हो जाते हैं। इसके बाद फिर कटते कटते प्रॉपरली जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो मात्र 2000 से 2500 के बीच स्टूडेंट जाते हैं, जिसमें से 1000 से 1500 के बीच में आईएएस का चयन होता है उन सब अभ्यर्थियों में से। तो दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं सैलरी की बात करते हैं। तो दोस्तों जो यूपीएससी अर्थात जो आईएएस की सैलरी होती है वो 56,100 रुपए से लेकर 2,50,000 तक होता है, 2,50,000 तक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो मेनली जो यूपीएससी में जो आईएएस का जो सैलरी होता है वो, और जो इसकी यदि आपको आईएएस का पावर देखना है तो जो पावर सेक्रेटरी के पद पे होता है वो किसी भी पद पे नहीं होता है। यदि आप 21 साल के एज में आईएएस बन जाते हैं तो अंततः इसके बाद आगे आप चलकर
प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बनते हैं, और जो सेक्रेटरी बनते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000 से लेकर 2,25,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है। उनकी जो सैलरी होती है 2,25,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है। इसके बाद दोस्तों इतनी जो बड़ी परीक्षा है जो यूपीएससी है, इस जो है यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी कठिन परीक्षाओं में से मानी जाती है। तो इसमें जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो हम समझते हैं। इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हमारा क्या होता है, प्रीलिम्स होता है। दोस्तों जो हमारा पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है भाई, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। जो प्रीलिम्स होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। जो हमारा प्रीलिम्स होता है इसमें कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला हमारा होता है जीएस का पेपर होता है। इसके बाद जो अगला पेपर हमारा क्या होता है वो सी सेट का होता है। जीएस जनरल स्टडीज जो हमारा जीएस फर्स्ट होता है, ये आपका 200 मार्क का होता है। इसमें 200 ये मार्क का होता है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो हमारा सी सेट होता है जो बहुत ही टफ होता है, अर्थात जो भी आर्ट के स्टूडेंट होते हैं वो इस पेपर में फेल हो जाते हैं। तो इसमें क्या समझने वाली चीज है, जो सी सेट होता है सिविल, इसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें मात्र 80 क्वेश्चन आते हैं जो कितने मार्क के होते हैं, 200 मार्क के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करते हो तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेंस। हमारा मेंस में कुल मिला के 9 पेपर होते हैं। इसमें पहला जो हमारा पेपर होगा वो होगा एसए का पेपर होता है। एसए जो 250 मार्क का रहता है। इसके बाद 4 पेपर जीएस के होते हैं। 4 पेपर जीएस का होता है, ये भी 250 मार्क यानी 250 मार्क का होता है। इसके बाद दोस्तों 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं, जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं, अर्थात ऑप्शनल आप जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए हैं या अदर सब्जेक्ट जो आपका बहुत मजबूत है उसे आप लेकर आप ऑप्शनल देते हैं। तो जो ऑप्शनल होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है ऑप्शनल फर्स्ट और एक होता है ऑप्शनल सेकंड। ये भी 250 अंक का होता है, ये भी होता है। इसके बाद जो हमारा अगला पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें से आप हिंदी या कोई अदर भाषा चूज कर लीजिए। और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का जो 300 मार्क का रहता है। इसके बाद दोस्तों इस स्टेज को, सेकंड स्टेज को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं थर्ड स्टेज पे, जो हमारा सबसे टफ माना जाता है। इसमें आपकी बुद्धि, जागरूकता, चरित्र का अनुभव लिया जाता है। ये है हमारा इंटरव्यू। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू जो हमारा होता है ये 275 मार्क का होता है। 275 मार्क का होता है। यदि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जैसा रैंक रहता है उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। आप उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफआरएस का पद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके मन में आईएएस बनने का सपना है तो जीवन में एक बार इसका एग्जाम जरूर दीजिए। और आप यदि आईएएस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।